बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखिए पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 35 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 34 पढ़ा था और सबक नंबर 34 के अंदर हमने सबक को हल किया था। आज हम सवालात को हल करेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबक है वो है मश्क, यानी सवालात इसमें दिए हैं, इसके जवाबात हमें इस सबक से तलाशना है और फिर लिखना है। सबसे पहले है जवाब दो, यानी सवाल के जवाब हमें इसमें से देना है। सवाल नंबर 1 है हज़रत इब्न मुबारक कहाँ जा रहे थे। हज़रत इब्न मुबारक कहाँ जा रहे थे, तो हमने पीछे पढ़ा था हज के लिए निकले थे। तो इसका जवाब हम लिखेंगे हज़रत इब्न मुबारक हज के लिए जा रहे थे। सवाल नंबर 2 है लड़की ने कूड़े पर से क्या उठाया। तो लड़की ने कूड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाई थी, जो हमने पीछे पढ़ा भी था। यहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया उठाई, लिखेंगे लड़की ने कूड़े पर से एक मरी हुई चिड़िया उठाई। रुपयों की थैली देते हुए इब्न मुबारक ने लड़की से क्या कहा। तो यहाँ पर था, देखिए यहाँ निकाली, उसमें से हज़रत वो थैली देते हुए लड़की से कहा, यहाँ बेटी ये रुपया घर ले जाओ, अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों फाके से बच गए। इसका हम क्या लिखेंगे, रुपये की थैली देते हुए इब्न मुबारक ने लड़की से कहा कि ये रुपये अपने घर ले जाओ, अब तुम और तुम्हारा भाई दोनों फाके से बच गए। ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 4 में है जब इब्न मुबारक अपने शहर पहुँचे तो लोगों ने क्या पूछा। तो लोगों ने क्या पूछा कि आप तो हज के लिए रवाना हो गए थे, फिर वापस क्यों आ गए। इसका जवाब हम लिखेंगे हज़रत इब्न मुबारक अपने शहर में पहुँचे तो लोगों ने पूछा कि आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, वापस क्यों आ गए। सवाल नंबर 5 है हज़रत इब्न मुबारक ने क्या जवाब दिया। तो हज़रत इब्न मुबारक ने क्या जवाब दिया था, अल्लाह ताला ने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया है। तो हम इसका लिखेंगे हज़रत इब्न मुबारक ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया। ठीक है। दूसरा सवाल है नीचे दिए गए अल्फाज के मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह को भरिए। यहाँ पर अल्फाज भी दे रखा है, इसको चुनकर अल्फाज की जगह को सही जगह पर बैठाना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक घोड़े पर डॉट डॉट थे। घोड़े पर क्या थे, सवार थे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपने डॉट डॉट रोक लिया। आपने क्या रोक लिया था, घोड़ा रोक लिया था। तो दूसरे वाले में क्या भरेंगे, घोड़ा भरेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा में है लड़की के डॉट डॉट पहुँचे। लड़की के कहाँ पहुँचे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करीब। लड़की के करीब पहुँचे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करीब लिखेंगे। उसके बाद है चौथा है बेटी तुम इस मरी हुई डॉट डॉट का क्या करोगी। तो इस लड़की ने क्या उठाया था, मरी हुई चिड़िया उठाई थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, चिड़िया। तुम मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। दूसरा सवाल भी हल हो चुका। तीसरा सवाल है ये जुमले किसने कहे, कौसैन में लिखिए। यानी यहाँ पर जगह खाली है, बताना है कि जुमला किसने कहा था। सबसे पहला है बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। ये किसने कहा था, इब्न मुबारक ने कहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इब्न मुबारक। चचा जान हमारे बाप नहीं रहे, ये किसने कहा था, बेटी ने, यानी लड़की ने कहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे लड़की ने। बेटी ये रुपये घर ले जाओ, बेटी ये रुपये घर ले जाओ, ये जुमला किसने कहा था, इब्न मुबारक ने कहा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इब्न मुबारक। आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, आप तो हज के लिए रवाना हुए थे, किसने कहा था, लोगों ने। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोग। ठीक है। तो ये तीसरा सवाल भी हमारा हल हो चुका। चौथा सवाल है देखो मीम और उसको मिलाने की शक्लें। मीम को मिलाने की शक्लें कैसी है। पहला वाला जो ये शक्ल लिखा हुआ है, ये जो मीम अगर किसी हर्फ के शुरू में आएगा तो उसकी मिलावट कैसे होगी, इसको समझा रहे हैं। दूसरे वाले बॉक्स में मीम की दूसरी मिलावट है भी, ये भी शुरू की मिलावट है, लेकिन कैसे दूसरा तरीका लिखने का है वो बता रहे हैं। और तीसरी वाली जो मिलावट है वो मीम के आखिर में अगर कहीं किसी हर्फ के मीम आए तो उसको कैसे मिलाना है, उसकी शक्ल को समझा रहे हैं। सबसे पहले हम पहली शक्ल को देखते हैं। मीम है, नून है, अलिफ है, सीन है, बे है, क्या बनेगा, मुनासिब। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर आप देखें। मीम है, टे को हिमायत से बनता है ठे। अलिफ है, सीन है, क्या बनेगा, मिठास। मीम टे को हिमायत से बनता है ठे। मीम मीठा और सीन माकूफ, मिठास। मीम बे अलिफ रे काफ, क्या बनेगा, मीम बे ज़बर मो, मीम पेश मो, बे अलिफ ज़बर बा, रे काफ ज़बर रख, मुबारक। ठीक। उसके बाद है मीम ते ज़बर मत। मीम अलिफ लाम काफ, क्या बनेगा, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम काफ ज़ेर लिख, मालिक। यहाँ पे लिखा हुआ है। मीम है, दाल है, क्या बनेगा, मदद। मीम दाल दाल, क्या बनेगा, मदद। उसके बाद है मीम है, अलिफ है और नून गुन्ना है, क्या बनेगा, मीम अलिफ ज़बर मा और नून गुन्ना माँ।
मीम है अलिफ है रे है, क्या बनेगा? मीम अलिफ ज़बर मा, रे माकूफ मार। आइन लाम मीम क्या बनेगा? इल्म। और काफ मीम ज़बर कम, ते मीम पेश तुम, नून मीम ज़बर नम। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हल हो चुका। उसके बाद कुछ और काम में लिखा हुआ है, किसी गरीब की अगर तुमने कोई मदद की हो तो उसका हाल सुनाओ। यानी अपने क्लास में अगर आपने किसी गरीब की मदद की है तो उसका हाल सुनाना है। ये मैंने लिख कर नहीं बताया है, और मैं कई वीडियो में आपको लिख कर नहीं बता रही हूँ। इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको लिखना मैंने कई दफ़ा सिखाया है, और मैं लिखने की वीडियो में भी आपने देखा होगा, लिखने का जो मैंने समझाया है उसमें, और मैंने पीछे लिख कर बताया था दूसरे सबकों में। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, इंशाल्लाह मैं उसको चेक करूँगी, और जो भी गलती होगी तो मैं उसको आपको बताऊंगी कि इसका सही अल्फाज कैसे लिखाएगा। मैं तो लिखने का आपको बता देती हूँ कि इसको ये लिखना, इसको ये लिखना, इसको वो लिखना, लेकिन उसको लिखना अल्फाज में कैसे है वो मैं लिख कर अभी नहीं बताई हूँ आपको यहाँ पर। इसलिए नहीं बताई हूँ ताकि आप इसे मुझे क्वेश्चन करें, मतलब लिख कर भेजिए इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इसको चेक करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा सवाल जवाब भी हल हो चुका। इंशाल्लाह हम अगले सबक में मिलेंगे, और जल्दी ही हमारा ये भी जो किताब है वो मुकम्मल होने वाला है। और हमने इंशाल्लाह उर्दू की अच्छी खासी आपको इल्म आ गई होगी, उर्दू अच्छे खासा आप सीख रहे होंगे। इंशाल्लाह इसी तरह हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।